हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैं काइट यानी पतंग से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आए हो। आइए देखिए, डिस्कस करते हैं। क्या कर रहा है? पतंग यानी क्या होता है? काइट। अपना पास एक पतंग बना लिया। क्या पतंग बनाया है? पतंग में क्या है? ए बी सी डी क्या है? तो पतंग है। पतंग का एक खास बात होता है। क्या होता है? दो आसन भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। दो आसन भुजा आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। क्या बराबर होगा? यानी ए बी बराबर क्या होगा? सी डी। ए बी बराबर क्या होगा? सी डी। और क्या होगा? दो आसन भुजा क्या होगा? यानी बी सी बराबर क्या होगा? सी डी। क्या होगा? आसन भुजा बराबर होता है ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, यानी ए बी बराबर लिखेंगे ए डी, तो ए बी बराबर ए डी। और उसके बाद दूसरा आसन भुजा यानी बी सी बराबर क्या होगा? तो सी डी। और क्या होता है? देखिए देखिए, जो छोटा यानी जो छोटा विकर्ण होता है, छोटा जो विकर्ण होता है वो विकर्ण जी के द्वारा जो कोण बनता है वहाँ कोण क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ कोण यानी कोण बी बराबर क्या होगा? कोण डी। कोण बी बराबर कोण क्या होगा? तो डी। यहाँ कोण भी बराबर होता है। और देखिए क्या होगा? जब एक दूसरे को विकर्ण क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। जब एक दूसरे को विकर्ण प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है? लेकिन इसमें देखिए क्या होता है? विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण बराबर नहीं होता है। काइट यानी पतंग में क्या होता है? विकर्ण बराबर नहीं होता है। यानी बी डी बराबर नॉट ए सी, हम लिखे हैं बी डी बराबर नॉट ए सी। लेकिन विकर्ण क्या करता है? एक दूसरे को विकर्ण क्या करता है? एक दूसरे को क्या होता है? लंब पर समद्विभाजित करता है। लेकिन कौन सा लंब समद्विभाजित होगा? तो बड़ा विकर्ण लंब समद्विभाजित नहीं होगा। छोटा विकर्ण सिर्फ क्या होगा? दो भाग में बटेगा। छोटा विकर्ण ही क्या होगा? दो भाग में। हम क्या लिखे हैं? यानी क्या होगा? छोटा विकर्ण दो भाग में, यानी बी ओ बराबर ओ डी बराबर क्या होगा? यानी बी डी का आधा होगा। देखिए अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर इस पर लंब देते हैं, लंब खींचते हैं तो क्या करता हुआ? आधार को दो बराबर भाग में बांटता है और इस कोण को भी क्या करता है? बराबर भाग में बांटता है। इसीलिए बड़ा कोण यानी दूसरा विकर्ण क्या करेगा? कोण ए और कोण सी को क्या करेगा? समद्विभाजित भी करेगा। और देखिए अगर हमसे पूछ दिया जाए इसका एरिया क्या होगा, पतंग का एरिया क्या होगा? पतंग का एरिया देखिए 90 डिग्री पे काटता है तो पतंग का एरिया होगा 1/2 गुने d1 गुने d2 यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1, इसीलिए पतंग का एरिया आ गया 1/2 गुने d1 गुने d2 आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कहता है एक पतंग के दोनों विकर्ण क्रमशः कितना है? 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका एरिया ज्ञात कीजिए। इसका एरिया क्या होगा? पतंग का एरिया क्या होगा? 1/2 गुने d1 गुने क्या हो? d2। अब देखिए 1/2 d1 का मान आ गया 10, d2 का मान आ गया 15। 2 से काट देंगे तो कितना आ गया? 5। इसका एरिया आ गया 75 सेंटीमीटर क्या हो गया? स्क्वायर। 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए पतंग रहे या कोई भी चतुर्भुज रहे, पतंग रहे या कोई भी चतुर्भुज रहे, और उसका देखिए एक दूसरे को विकर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है? विकर्ण। कुछ एंगल पर प्रतिच्छेद करता होगा, यह 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री प्रतिच्छेद करता होगा। तो उस चतुर्भुज का हमें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, अगर विकर्ण दिया है तो क्या करेंगे? 1/2 गुने d1 गुने d2 साइन थीटा। क्या करेंगे? साइन थीटा। अगर देखिए साइन थीटा के जगह अगर थीटा के जगह 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 डिग्री के मान हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने d1 गुने d2। ठीक है, अगर 90 डिग्री होगा तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुने d1 गुने d2। अगर नहीं होगा तो फिर अलग होगा। देखिए एक दे रखा है, एक विकर्ण क्या है? एसी विकर्ण का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद बीडी का मान है 30 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका एरिया ज्ञात कीजिए। इसका अगर हम एरिया ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या होना चाहिए? एरिया इधर ज्ञात करते हैं, क्या होना चाहिए? 1/2 गुने d1 गुने क्या होना चाहिए? d2। आप देखिए क्या है? थीटा की जगह यहाँ पर कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? गुना साइन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री। तो 1/2 d1 का मान लिख लिए 30। ठीक है, d1 का मान है मान लेते हैं 20। कितना है? तो 20 है। d1 का मान 20 है। d2 का मान कितना है? तो 30 है। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, काटिए तो देखिए 2 से कट गया, यह 10 बार में, यह 2 से कट गया, यह 5 बार में, कितना हो गया? यानी 3 5 15 यानी 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझिए दूसरा मान रख के हम देखिए बना रहे,
यहाँ रेखिक युग्म से अगर देखिए यहाँ 60 डिग्री है तो रेखिक युग्म से 180 डिग्री बनाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्या हो जाएगा 120 डिग्री। हम 120 डिग्री रख कर भी हम क्या कर सकते हैं, मान बना सकते हैं। 120 डिग्री देखिए रख के हम बनाते हैं, क्या होगा 1/2 गुने D1 का मान 30 है, D1 का मान है 20 है, ठीक है, D2 का मान 30 है और साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री के मान क्या होता है, देखिए पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2 से काट दिया तो यहाँ कितना हो गया 10, तो गुना करने पर आ गया 10 को 30 से गुना करेंगे यानी 300 और साइन देखिए साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, देखिए 90 डिग्री पर चेंज होता है तो क्या होगा कोस 30 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं 300 गुने कोस 30 डिग्री, यानी 300 गुने कोस 30 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री के बराबर, यानी √3/2, 2 से काट दिया तो ये कितना हो गया 150, तब भी आ गया 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होगा पतंग से संबंधित क्या होता है, विकर्ण दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो आगे भी क्वेश्चन इसी प्रकार लाएंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।